यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ओके, देखिए 0 to π/2 x sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर एक काम करना है आपको, ठीक है। इसको मान लेते हैं i, इसको क्या मान लेते हैं हम कि ये आपका i है। क्या है ये? i। और इक्वेशन मान लेते हैं इसे फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? P4। हमने क्या कहा था आपसे कि आपकी जो P4 है, मतलब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, आप अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं और जिनमें प्रॉपर्टी का यूज किया है उसमें P4 का ही यूज हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को ध्यान से करें, ठीक है। चलिए देखो, फ्रॉम P4 तो क्या हो जाएगा आपका ये i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स इंटू, अब यहां देखो, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? कोस π/2 माइनस एक्स, और कोस π/2 माइनस क्या होता है? साइन एक्स। कहने का मतलब ऊपर भी आपका क्या बच जाएगा? साइन एक्स इंटू कोस एक्स ही बच जाएगा, है ना। और अपोन में यहाँ क्या हो जाएगा? कोस, और यहाँ हो जाएगा साइन। तो बात तो वही है, ठीक है, बात वही है। साइन की पावर 4 कोस एक्स प्लस कोस की पावर 4 कोस एक्स, और इनटू में डी एक्स, ये आपका आ जाएगा। और आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो तो हमें बताएं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है एक्स के प्लेस पर, क्योंकि लिमिट आपको ये P4 आपको पता ही है, बार बार लिखते हैं हम। क्या होती है वो? लिमिट 0 to a। चलो आज भी लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। ये P4 क्या होती है आपकी? लिमिट 0 to a fx इंटू डी एक्स बराबर लिमिट 0 to a fa माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये होती है आपकी P4। तो देखिए लिमिट 0 to π/2 है ना। तो क्या हो गया? x के प्लेस पर 0 to a, ये इसी के अनुसार हो गया है सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर ये कोस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा? कोस। यहाँ साइन का क्या हो जाएगा? कोस। कोस का हो जाएगा साइन। तो सेम मतलब लिख दिया हमने डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसकी अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 है ना। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, π/2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, π/2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और माइनस के एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और अपोन में क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 कोस एक्स प्लस कोस की पावर 4 साइन एक्स। ये इक्वेशन 2 आ गया है आपका, ठीक है। ये आ गया है यहाँ पर, है ना। ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी है। अब एक बात देखिए आप, अब आप दोनों इक्वेशन को प्लस कीजिए, 1 और 2 को, है ना। तो जब आप दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? ये, है ना। ऊपर क्या बचेगा? ये प्लस ये। फिर आप देख रहे हो कि इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? ये अपॉन ये। बचेगा नहीं बचेगा? तो लिखते क्यों नहीं है? फिर लिखो जल्दी से फटाफट जो बचेगा लिख दो। पहले लिखो 1 + 2, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया है। तो ये आपका आ गया है 2i। और बचा क्या है आपका? जो बचा है आपका 2i π/2 आपका बचा, प्लस करने के बाद ये बटे ये, और इसमें से π/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया है। तो अब क्या बचा आपका? साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, और अपोन में साइन की पावर 4 कोस एक्स प्लस कोस की पावर 4 कोस। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक आ चुके हैं। अब क्या करना है आगे देखो। अब एक काम करते हैं यहां पर कि इसमें cos 4x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। cos 4x से डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइड, है ना, डिवाइड बाई कोस की पावर 4x, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ओके ना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कोस की पावर 4x से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, है ना। जब यहाँ कोस की पावर 4x से डिवाइड करोगे तो देखना एक कोस से एक कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कोस की पावर 3 बचेगा। क्या बचेगा, कोस की पावर 3। उनमें से एक कोस को आप इसके बटे में ले लीजिए, साइन के बटे में, तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10x इंटू कोस की पावर 3 था, एक कोस इसके अपोन में ले लिया है तो साइन बटे कोस 10 हो गया है, और बचे क्या, कोस की पावर 2 बची। उसको क्या करोगे आप, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और अपोन में क्या था आपका, साइन की पावर 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ से क्या डिवाइड किया था, कोस की पावर 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 कोस एक्स, प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, लिमिट क्या चलती हुई आ रही है आपकी, 0 टू पाई बाई 2, ये लिमिट है आपकी, है ना, यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए। हैं जी, अब देखो क्या करना है, अब एक काम कर लेते हैं, इस 10 की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पर एक काम करना है हमें, वहाँ पर एक काम करना है, क्या मान लेते हैं कि जो 10 स्क्वायर x है, जो 10 स्क्वायर x है वो किसके बराबर है, t के। मान लेते हैं जो 10 स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर है, t के। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स का पहले डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 10x इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ये हो गया है 10 स्क्वायर एक्स का 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो चुका है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा, अब क्योंकि आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, आपने टी तो मान लिया है, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी आपको, अब आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखो ये लिमिट x की है, और अब हमने t मान लिया है तो t की लिमिट निकाल ली है। यहाँ x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ़ x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। यहीं से लिमिट चेंज होंगी, यहाँ पर एक बार x के प्लेस पे क्या रखना है आपको, 0, तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है ना, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और एक बार क्या रखोगे आप यहाँ x के प्लेस पर पाई बाई 2 रखोगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 2। अब 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, इनफाइनाइट। t की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, इनफाइनाइट। तो अब आपकी देखो क्या हो गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो गया है भाई 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिमिट, है ना, 0 के प्लेस पर क्या हो गया है, 0, और पाई बाई 2 के प्लेस पर क्या हो गया है, इनफाइनाइट, है ना। और अब देखो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखना आप 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन 2। इस 2 को आप यहाँ ले जाइए, है ना, इस 2 को कहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसके प्लेस पर क्या हो गया है, इसके प्लेस पर आप डी टी अपॉन 2 रख सकते हो, डी टी अपॉन 2। और 2 का भी क्या करो, 2 का भी क्या करो मेरे भाई, क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर ले लेते हैं, 0 टू इनफाइनाइट। क्या बचा ऊपर, 1, और यहाँ क्या बचा
1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये बचा है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। क्लियर है सभी के? चलिए टी मान लिया था, ठीक है, लिमिट भी चेंज कर ली थी, यहाँ तक आ गए हैं। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to इनफाइनाइट, लिमिट हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर लिमिट रखनी है आपको, है ना, लिमिट रखनी है यहाँ पर। तो पाई बाई 4 पहले अपर लिमिट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया है, 2i इक्वल्स टू पाई/4। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू बता दीजिए क्या होती है, ठीक है, पाई/2 होती है। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो इनफाइनाइट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, tan पाई/2 की। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई/2। तो इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो आप, पाई/2 माइनस 0 के प्लेस पर क्या रख सकते हो, 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है ना 0। ओके, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई² अपॉन 8, ठीक है। वैल्यू किसकी बतानी है, आई की। तो इस 2 को भी यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर बता दीजिए क्या आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा आई इक्वल्स टू पाई² अपॉन 16, है ना। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, आई इक्वल्स टू पाई² अपॉन 8 2 जा 16। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्लीज़ दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आया तो आप फिर से एक्सप्लेन देख लें एक बार वीडियो को, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कह रहे हैं, ओके, ठीक है, धन्यवाद।